भगवान गुरुकुल गए, 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। गुरुदेव का जो पुत्र संसार छोड़कर चला गया था, उसे ढूंढकर गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में दे दिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, कृष्ण पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, आयुष्मान भव। गुरु माँ ने हृदय से लगाकर बहुत आशीर्वाद दिया। लौट कर आए, बड़ा भयंकर भीषण आक्रमण कर दिया महाराज जरासंध ने। एक बार नहीं 18 बार आक्रमण किया। तो कहा ये जरासंध कौन है? तो कहा जरा अवस्था है वृद्धावस्था की, जवानी की समाप्ति, वृद्धावस्था का आगमन, और महाराज इन दोनों संधियों का नाम है जरासंध। ये 18 बार आक्रमण करती है। चश्मा लगने लग जाए तो समझ लेना भगवान का भजन चालू कर दो, बाल सफेद हो जाए तो भगवान का भजन चालू कर दो, चलते चलते गिर जाओ तो महाराज संभल जाओ। लेकिन हम हैं कि नहीं साहब, हम तो मल्टीविटामिन खाएंगे, हम तो कैल्शियम खाएंगे, 80 साल की उम्र तक छलांग लगाएंगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। अरे महाराज ये 18 बार तुमको मिस कॉल आ रहा है, आज नहीं कल, ये तुम्हें फोन उठाना पड़ेगा। कब तक अवॉइड करोगे महाराज? सावधान हो जाओ। भगवान कहते हैं कि महाराज ये सुधरने वाला है नहीं। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारका नगरी समुद्र के मध्य में एक बड़ा सुंदर नगर बसा दिया। विश्वकर्मा ने देखते देखते महाराज द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। बलदाऊ भैया पूरा परिवार लेकर चले। 18 बार युद्ध हुआ। नारद जी ने कहा काल यवन से, अरे तू कैसा मित्र है जरासंध का, बार बार तेरा मित्र आक्रमण करता, बार बार हार जाता है, जा जाके तू उसकी मदद कर। 3 करोड़ की सेना लेकर चला कश्मीर से ये यवन। भगवान मुचकुंद पर कृपा करना चाहते थे। और महाराज जैसे ही भगवान को ललकारा, काल यवन ने, भगवान दौड़े, दौड़ते 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 महाराज एक कंदरा, एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। और जैसे कंदरा गुफा में प्रविष्ट हुए महाराज, वहां पर मुचकुंद सो रहे थे, पीछे पीछे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यवन। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया। काल यवन कहता कि मुझे थका के पसीने पसीने करके तू चुपचाप यहाँ आनंद के साथ सो रहा है। जैसे ही लात का प्रहार किया महाराज, मुचकुंद महाराज की नींद छूटी। इनको वरदान था कि जिसे तुम पहली बार क्रोध में देखोगे, जो तुम्हें नींद से जगा देगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, वो जल के भस्मीभूत हो जाएगा। आज जैसे ही लात का प्रहार किया, मुचकुंद महाराज उठे और क्रोध में जैसे काल यवन को देखा तो महाराज ये राख के ढेर में बदल गए। भगवान कहते कि इस दुष्ट को मारकर अपने हाथ क्यों खराब किया? भगवान ने मुचकुंद पर कृपा की। अब की बार महाराज और जोर शोर से इस जरासंध ने आक्रमण किया। जैसे आक्रमण किया तो भगवान रण छोड़कर दौड़ पड़े। पीछे पीछे महाराज ये जरासंध बोलता, अरे क्षत्रिय होके रण से भागे, ताकि मांस गीध ना खावे। भगवान कहते दुनिया हंसे तो हंसने दो, और अपनी बने तो बनने दो। भागा तो भागा, नहीं तो आपन भागा। भगवान कहते चिंता मत करो, हिसाब तो हम कर ही लेंगे तुमसे। आज भगवान भागे तो भगवान का नाम हो गया रण छोड़ दास। बोलिए रण छोड़ दास भगवान की। दौड़ते दौड़ते भगवान महाराज पीछे पीछे सेना, भगवान भाग रहे हैं। प्रवर्षण गिरी पर्वत पर चढ़ गए। गिरनार के पर्वतों को चारों ओर महाराज जब बहुत दिनों तक नहीं उतरे, जरासंध ने कहा कि इसे अग्नि के हवाले कर दो। चारों ओर से भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। उनको लगा कि इसके साथ भगवान जल के खाक हो जाएंगे। ये मूर्ख जानता नहीं था भगवान का एक छोटा सा सेवक 100 योजन मर्याद समुद्र की जित कूद गयो छन माही, भरत भाई कपि से उरिन हम नहीं। जब भगवान का एक छोटा सा चेला 100 योजन तक कूद सकता है तो भगवान कहाँ तक कूद सकते हैं?
जैसे महाराज अग्नि बड़ी भगवान ने लगाई छलांग और सीधे लैंडिंग कहाँ हो गई? द्वारका में। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बड़ा भव्य स्वागत हुआ भगवान का द्वारका।